पाकिस्तान का ये वो छुपा हुआ शहर है जिसके बारे में लोग अभी तक भी नहीं जानते। इस शहर में हम जैसे ही दाखिल होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम भारत के किसी शहर में दाखिल हो चुके हों। सड़कों पर आजाद घूमती फिरती गायें, गली मोहल्लों में आलिशान मंदिर, हिंदुओं की भारी अक्सरियत और दुकानों पर लिखे हिंदुओं के नाम, उसके साथ साथ हिंदू मजहब में पाई जाने वाली कौमें, उनके त्योहार, ये वो तमाम हकाइक हैं जिनके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इस शहर की असल हकीकत। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सुल्तान। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जहां पर भी होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूं सिंध के शहर मिट्टी में, और मिट्टी शहर में एक कश्मीर चौक है, और यहाँ पर जो है ना, मैं आपको ये दिखाने के लिए लेकर आया हूँ कि इस मिट्टी शहर में तकरीबन 80 से 90% जो लोग हैं वो हिंदू बिरादरी के हैं, और तकरीबन 10% जो लोग हैं वो मुसलमान हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये जितनी भी सारी दुकानें हैं, ये सारी दुकानें जो है हिंदू बिरादरी की है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे वो देखें उस दुकान के ऊपर लिखा हुआ है राजा जी पान शॉप। इसी तरह अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जानेमन पान शॉप है। इसी तरह आपको ना सड़क के ऊपर एक और चीज़ भी मैं आपको दिखा दूँ, सड़क के ऊपर आपको इस तरह से ये जो गायें हैं इस तरह से खुलेआम जो है वो घूमती फिरती नज़र आएंगी। गाय के ऊपर नाम भी लिखा हुआ है। और इसी तरह आप देखें ये रोड आगे की तरफ जाती है, और एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि वो किस लोकेशन को जाती है। अच्छा वर्ष, यहाँ पर आप देखेंगे जितनी भी दुकानें हैं ये सारी की सारी दुकानें जो है हिंदू बिरादरी के। यहाँ पर देखें इस तरह से यहाँ पर ये लोग बिजनेस भी कर रहे हैं अपना। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखें ये प्रेम सागर के नाम से यहाँ पर ये शॉप है। आगे जाएं तो यहाँ पर ये राजा जनरल स्टोर है। इसी तरह ये आप देख सकते हैं सोनी जनरल स्टोर है। इस तरह की इस बाज़ार में आपको बेशुमार दुकानें नज़र आएंगी जो हिंदू बिरादरी के लोगों की हैं। अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है आकाश फैब्रिक्स। और इसी तरह से आगे भी अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो आगे भी जो दुकानें हैं इस बाज़ार में वो सारी की सारी हिंदू बिरादरी के जो लोग हैं उनकी दुकानें हैं। यहाँ पर देखें ये कपड़े वगैरह यहाँ पर बेच रहे हैं, और ऊपर यहाँ पर राम शाम के नाम से गारमेंट्स है। तो अंदर चल के मैं इनसे पूछता हूँ, कैसे हैं भाईजान? ठीक है, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल। विशाल जी, अच्छा मुझे बताएं कि आप यहाँ पे कितने अरसे से हैं? मैं यहाँ पे तकरीबन 12 साल हो गए इस जगह पे। अच्छा, ये जो मिट्टी शहर है इसमें ज़्यादातर तादाद हिंदुओं की 70% हिंदू है। 70% हिंदू बैठे हैं। और इस बाज़ार में कितने फीसद हिंदू है? बाजार ओवरऑल मेरे ख्याल में सारे हिंदू हैं। आगे 2-3 होटल्स वगैरह हैं वो मुस्लिम ही, बाकी सारे हिंदू हैं। अच्छा, आपका घर कहाँ पे? इधर ही है घर, यहाँ पे करीब ही है। अच्छा, तो इस बाज़ार में ज़्यादातर किस चीज़ का बिजनेस करते हैं लोग? गारमेंट्स वगैरह, गारमेंट्स है, चप्पल वगैरह है ना, और जनरल आइटम ज़्यादा है। अच्छा, तो आपने यहाँ पर दुकान में अक्सर मैंने देखा है पूजा के लिए भी सामान वगैरह रखा रखा है आपने? हमारे पास नहीं होता, वो आगे अच्छा आपको मिलेगा। नहीं, वैसे आपने खुद की पूजा करने के लिए वो तो मंदिर। अच्छा, ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस तरफ ये छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, और ये ऊपर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना ये पिक्चर्स लगाई गई हैं। अच्छा, तो दूसरा मुझे ये बताएं कि ये जो बाज़ार है कितना पुराना है? बाजार अभी तकरीबन 40 साल से ऊपर, 100 साल से ऊपर। अच्छा, तो ये अंकल हमारे साथ मौजूद है। कैसे अंकल? शुक्र है। क्या नाम है आपका? दीवान कुरैश। हाँ। अच्छा, मुझे अंकल ये बताएं कि ये बाज़ार कितना पुराना है? ये बाजार तकरीबन 35 साल से 35 साल से जब से मिट्टी जिला बना है उसके अच्छा। बाद में ये बना। अच्छा, मिट्टी अभी ज़िला बना है? हाँ, मिट्टी में तकरीबन 20 साल से 20 साल हो गए। अच्छा, 20 साल हो गए हैं। उससे पहले इधर कुएं थे। अच्छा, हाँ, पानी वगैरह देहात के हिसाब से कुएं वगैरह वाटर सप्लाई स्कीम नहीं थी, तो कुएं वगैरह से उसमें से पानी निकालते। अच्छा, तो इस शहर में जो मतलब कि सामान वगैरह लोग बेचते हैं वो सामान ज़्यादातर कहाँ से आता है? हैदराबाद से। हैदराबाद से शहर ज़्यादा से। कराची की फैसिलिटी भी है। अच्छा, मीरपुर खास से बस आता है। अच्छा, इधर आता है। तो इस बाज़ार में कहाँ से लोग आते हैं खरीदारी करने के ये लिए? बरारी के लोकल लोग आते हैं। अच्छा, लोकल आते हैं। लोकल बाहर से नहीं। आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे रहते हुए? मैं जन्मा इधर से। अच्छा, हाँ, आप पैदा ही इधर ही। अच्छा, पैदा ही आप हाँ, यहीं पे पैदा हुए ही। हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो हिंदू बिरादरी है उसमें कितनी कौमें हैं? इसमें तकरीबन 20 कौमें हैं अंदाजा। अच्छा, 20 कौमें हैं कौमें। अंदाजा। कौन सी है? सोनार है, मेवाड़ है, बनी है, लोहाने है,
और कोली है, अच्छा। दर्जी है। अच्छा अच्छा, इस हाँ, तरह से है। हाँ। तो ज्यादातर तादाद किस कौम की है यहाँ पे? ज़्यादा इधर तकरीबन तादाद मेवाड़ बरादरी की है, लोहाना बरादरी की है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के ज़्यादा लोग चले गए, एक तो फॉरेन चले गए हैं हाँ और दूसरे कराची बहुत शिफ्ट हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वसाइल की कमी की वजह से ना, फिर लड़के जो है पढ़ने लिखने की वजह से उधर सर्विस मिल गई, जॉब मिल गई, तो अपने वालिदैन को साथ ले गए थे। तो यहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल, तालीम का हाँ निज़ाम सही है, कैसा है? बेहतरीन ठीक जा है। रहा है। हाँ बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है। और मजहबी आज़ादी? मजहबी आज़ादी तो देखो सबको है इधर, हाँ बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है इधर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हमने कभी इतनी हमारे 65 साल उम्र है, हमने कभी ऐसी बात नहीं सुनी कि इधर हिंदू मुस्लिम का कोई फसाद हुआ हो या कोई मुसलमान ने तंग किया हो किसी को या हिंदू ने किसी को, तो ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। इधर भाईचारा है तकरीबन। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकल, मेहरबानी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर मैंने अंकल जी से पूछा, और जो भाई हैं यहाँ पर जिनकी गारमेंट्स की शॉप है, उनसे मैंने जानने की कोशिश की। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस बाज़ार में या इस मिर्ची शहर में जो हिंदू बिरादरी के लोग हैं, उनकी तकरीबन 20 से ज़ायद कौमें जो है वो आबाद हैं। और ये जो शहर है, बाज़ार है, इस बाज़ार में जितना भी यहाँ पर सामान आता है, जो लोग फिर ख़रीदारी करते हैं, वो सामान हैदराबाद और कराची से आता है। और उसी के साथ ही यहाँ पर अंकल जी का ये भी कहना था कि यहाँ पर मज़हब की बुनियाद पर किसी किस्म का कोई जो है वो फसाद बर्पा नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ का एक प्रेस क्लब भी है, और कुछ इस तरह से लोग यहाँ पर जो है सामान वगैरह बेचते हैं, और फिर लोग इस तरह से ख़रीदारी भी करने के लिए आते हैं। ये देखें, यहाँ पर जैसे मदन लाल जी लिखा हुआ है, इसी तरह आगे वो तो थर एजेंसी है, क्योंकि थर का इलाका लगता है। तो इस तरह ये सिंध के लोग जो है, ज़ाहिर सी बात है सिंध है यहाँ पे, तो इसी तरह का ही जो है ना कल्चर आपको दिखाई देता है इस पूरी मार्केट में। इस मार्केट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर ये दुकानें हैं। ये यहाँ पर सोनार की दुकान है। इसी तरह आगे जाएं हम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जी पकवान पक रहे हैं, और ये गाय आपको इस बाज़ार में, मार्केट में ऐसे ही खुलेआम घूमती नज़र आएंगी जी। तो वैसे अभी मैं मंदिर के करीब पहुँचा था, तो इस मंदिर का जो गेट है वो दूसरी तरफ से है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ अंकल मौजूद है। कैसे अंकल? सही है। क्या नाम है आपका? संतोष नाम है। नंतोष। अच्छा नंतोष साहब, मुझे ये बताइए आप यहाँ पे क्या करते हैं इस दुकान में? मैं तो काम करता हूँ सोनारे का। अच्छा, सुनार के। यहाँ पे मैंने देखा है सुनार की दुकानें भी हैं काफ़ी, तो माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी मार्केट है। तो मुझे ये बताएं कि ये मार्केट मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड है या हर बाज़ार मुकम्मल ही है? ये बाजार सारी है, बस ऐसे ही बाजार ही हमारी, सारे इकट्ठे रहते हैं बाजार में। सारे इकट्ठे रहते हैं? हाँ। अच्छा, तो जिस मार्केट में आप बैठे हैं, इस मार्केट का क्या नाम है? ये हमारे सोनार है, बस सारे। अच्छा, सुनार मार्केट कहते हैं इसको। अच्छा, जो ये जो मंदिर है साहब, इस मंदिर के बारे में बताइए, मंदिर कितना ये पुराना मंदिर है, हमें हमारे पास है, संतोषी माता का मंदिर है, हम ही संभालते हैं। अच्छा, आपने बनाया है? अच्छा, ये वैसे कितना अर्सा हो गया इसको बने? इसका काफ़ी अच्छा हो गया है। काफ़ी अर्सा हो गया। तो इस ये जो मिठी शहर है हाँ। और उस ये मार्केट है, तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ से बहुत लोग आते हैं, बहुत। अच्छा, मुख्तलिफ शहरों से आते हैं। चले, बहुत शुक्रिया अंकल, मेहरबानी। तो व्यूअर्स, अभी जो है ना मैं आपको दूसरी तरफ लेके जाता हूँ जहाँ से मंदिर का गेट है, और मैं आपको वहाँ से चल के तो ये जो मंदिर है, मंदिर दिखाता हूँ आपको। तो व्यूअर्स, यहाँ से जो है ना आप देख सकते हैं कि ये है मंदिर इस मार्केट का, और बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ जो है इसको बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये मंदिर है, ये देखें, सतोशी माता का मंदिर। इस मंदिर का नाम है सतोशी माता का मंदिर। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ जो है इस मंदिर को बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओम का निशान भी बना हुआ है, और उस तरफ नाम भी लिखा हुआ है। तो हमारे साथ ये जो भाई हैं व्यूअर्स, ये हमारे साथ चल रहे हैं, और इनसे मैंने कहा है कि मंदिर जो है हमें अंदर से विज़िट करवाएं। तो ये आप देख सकते हैं, जूता कहाँ पे उतारना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। तो जूता हम यहाँ पे जूता हम व्यूअर्स यहाँ पे उतार देते हैं, और अभी जो है ना हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं। भाई कह रहे हैं कि ऊपर जो है हमें जाना पड़ेगा। अच्छा, नीचे वाला हिस्सा किस चीज़ का है?
वो भी मंदिर है। मंदिर अच्छा है। अच्छा यहाँ अच्छा, वो भी मंदिर है। तो बस ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और बहुत ही बड़ी जो है बिल्डिंग बनाई गई है। और ये देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा है इस मंदिर का, ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स। तो ये देखें, ये भाई जो है हमें अंदर लेकर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जो जगह है ये किस लिए बनाई गई है? यहाँ पे पंडित साहब बैठते हैं? पंडित नहीं, अभी मंदिर बन रहा है। अच्छा, अभी बन रहा है। जी। अच्छा अच्छा, तो ये जो पिक्चर्स लगाई गई हैं इन अच्छा, और ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस तरफ भी पिक्चर लगाई गई हैं। तो अभी हमें यहाँ से एंटर होना पड़ेगा। तो अंदर है। यहाँ से व्यूअर्स हम अंदर एंटर होते हैं और ये आप देखें, ये यहाँ पर मंदिर है और इस मंदिर का माता मंदिर संतोषी माता का मंदिर। संतोषी माता का मंदिर है। अच्छा अच्छा, तो ये आप घंटी बजाते होते हैं? जी अच्छा, तो ये अंदर आने से पहले आप घंटी बजाते हैं? जी। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी इबादत वगैरह करते हैं। इसी तरह से ये आप देख सकते हैं, ये शिवलिंग भी है। जी। और उसके साथ अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे किस वक्त लोग आते हैं? सब लोग आते हैं मुसलमान नहीं, दर्शन दर्शन करने, मतलब किस किस टाइम? बस एक जुम्मे के दिन आते हैं, फिर जब मन पड़े। अच्छा, जब दिल करता है। जी। हाँ, जब दिल करता है तो तभी आते हैं बात करने के लिए। मुझे ये बताएं, यहाँ मेला वगैरह भी होता है? हाँ, 2 फरवरी। 2 फरवरी जी। अच्छा, 2 फरवरी को मेला होता है। मेले में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? दूर से आते हैं। अच्छा, दूर दूर से आते हैं। तो यानी कि पंजाब भर से भी आते हैं, सिंध से ही आते हैं वो? सिंध से। अच्छा, सिंध से आते हैं, यानी मिट्टी शहर से ज़्यादातर लोग आते हैं। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं, ये है मंदिर का अंदरूनी हिस्सा जो कि अभी मैंने आपको दिखाया है। ये हमारी दादी, उन्होंने मंदिर संभाला। अच्छा अच्छा, ये आपकी दादी हैं? लाला। अच्छा अच्छा, ये आपकी दादी, इन्होंने म- मंदिर संभाला था। अच्छा, ये जो रखा हुआ है इसको क्या कहते हैं? हम्म, ये जो रखा हुआ है इसको क्या कहते हैं? वो बजाते हैं ना, वो कौन अच्छा, थोड़ी सी धुन बजाएंगे? बजाने नहीं। अच्छा अच्छा, बजाने नहीं आती आपको। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं, मंदिर का जो अंदरूनी हिस्सा है वो कुछ इस तरह का है। और व्यूअर्स अभी जो है ना हम निचले हिस्से में जा रहे हैं और निचले हिस्से में जो है ना हम आपको दिखाते हैं। तो अभी इस मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी जारी है। अभी यहाँ पे ये प्रॉपर वर्क नहीं हुआ। अभी यहाँ पर देखें, अभी यहाँ पर भी काम होने वाला है। अभी पेंट वगैरह भी होगा इसको, और आगे देखें तो आगे वाला हिस्सा भी अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी होगी। और व्यूअर्स दूसरी बात यह है कि इस मार्केट में, इस शहर में आपको जो है नीचे आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको ये नालियाँ नज़र आती हैं जिससे पानी की निकासी का जो है वो काम होता है। इस पूरी मार्केट में आप देखें, इस सड़क पे तकरीबन मुझे तो कोई गटर नहीं नज़र आया। इसी तरह से जो है ना पानी यहाँ से इस पानी का निकास किया जाता है। ये अब शाही बाज़ार में मौजूद हूँ और इस शाही बाज़ार में एक ही शॉप है और यहाँ पर ये कुछ सामान वगैरह रखा है। तो यहाँ पर आइए चलते हैं अंदर, चल के भाई से पूछता हूँ कि वो हिंदू बिरादरी में कौन कौन से त्यौहार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम अहमद कुमार है। जैसे हमारे रिलीजियस या हमारे मुसलमान भाई या हम यहाँ पे रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, सही है। तो हमारे यहाँ पे रोज़ के हिसाब से त्यौहार होती है। मतलब हफ्ते के जो 7 दिन है ना, शुरुआत किस दिन होती है? पीर वाले दिन होती है। आज जैसे पीर का दिन है ना, तो हमारे लिए शिव भगवान का आज का दिन है, सही है। जैसे मंगलवार का दिन होता है तो मंगलवार के दिन हनुमान का दिन होता है, ऐसे अरबा वाले के दिन गुरु का त्यौहार होता है, सही है। इस तरह जुम्मे वाले के दिन माता शतोषी का त्यौहार होता है। जिस तरह शनिचर वाला दिन है, सैटरडे है, सैटरडे के दिन हम शनि देवता की पूजा करते हैं। इस हिसाब से रोज़ के जो त्यौहार है, उन रोज़ के त्योहारों की अलग अलग चीज़ें होती है। जिस तरह नारियल होता है, सिंदूर होता है, सिंदर होता है, इस तरह लोबान होता है, इस तरह के सारी आइटम होती है। जैसे अपने बलूचिस्तान से जो आइटम आती है, बलूचिस्तान से सिंदर या सिंदूर आती है, ये सारी चीज़ें इनमें यूटिलाइज होती है। इन त्योहारों में रोज़ के हिसाब से रोज़ के त्यौहार होते हैं। अच्छा, कोई और भी थालियाँ वगैरह या जैसे आपने बताया नारियल होता है, नारियल किसी मखसूस दिन में चढ़ाना होता है या डेली चढ़ाते हैं? देखो, नारियल मखसूस दिन के लिए नहीं होता है, ये तो डेली होता है। डेली क्यों होता है कि ये तो अभी मेडिकल सिस्टम में भी चीज़ आ चुकी है। मतलब नारियल खाने से आपकी सेहत अच्छी होती है। इस हिसाब से एक सस्ता सा फल है जो हम कहीं भी उसको चढ़ावा कर सकती है। इस हिसाब से नारियल चढ़ता है।
सिवाय आज के दिन नारियल नहीं चढ़ेगा। जो आज का दिन है ना, शिव का दिन है, क्योंकि नारियल का कॉन्सेप्ट हमारे रिलीजियस में यही है। हज़ारों सालों से अगर नारियल की आप शेप देखोगे ना, उसके ऊपर भी आँखें हैं, उसकी शेप इस तरह होती है जैसे किसी का सर। ये हमारी में ये होती है, ये गणेश भगवान का सर है, उस हिसाब से इसमें शिव के नारियल नहीं चढ़ेगा। अच्छा, तमाम दुकानों में मैंने देखा है कि ये मूर्तियों की तस्वीरें लगी हुई हैं। पहले पूजा करते हैं आप आके, फिर दुकान खोलते हैं? नहीं, ये तस्वीरें अलग कॉन्सेप्ट के लिए है। अच्छा। ये शादियों में जो होती है ना, ये उनके लिए है। ये सारे दुकान इस तरफ नहीं होते। जो जनरल स्टोर होते हैं ना, वो ये रखती है, क्योंकि ये जनरल स्टोर जो शादी वगैरह होती है ना, शादी की शुरुआत हमारे गणेश, आपको शायद पता नहीं है, शायद मैं आपकी नॉलेज में इन्फॉर्मेशन दूँ, हमारे यहाँ पे कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी चीज़ होती है ना, तो गणेश से उसकी शुरुआत की जाती है। क्योंकि गणेश देवता को जहाँ पे बैठ जाते हैं ना, तो मतलब वहाँ पे कार्य शुद्ध होता है, मतलब सुकून वाला होता है। इसलिए जिस चीज़ की, जो शादियों में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा, यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के भाई भी मौजूद हैं, तो आपस में कैसा है? यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ कभी? आज़ाद है? हाँ, देखो ना, यहाँ पे कोई भी ना तो एक मेजर, जैसे अमेरिका में आया था ना ग्रेट डिप्रेशन, मेजॉरिटी मिनॉरिटी से डरती थी, या वो कोई मसला नहीं है यहाँ पे। जैसे मेरा मोहल्ला है ना, वहाँ पे हम मुसलमान वजीर है और हम में साथ में इकट्ठे रहती है। उनके त्यौहार होती है, मतलब जैसे चालिया वगैरह हो गया, करबला वाले दिन होती है, हम साथ में ही रहते हैं, साथ में हमारे त्यौहार होते हैं, हमारे सेलिब्रेशन, हमारे दुख, हमारे सुख, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम एक परिवार की तरह हैं। अगर देखो ना, हम एक दूसरे से मसला करेंगे, कौन हमारा साथ देगा? हम है ही थर के लोग, मतलब अमन सुकून इस तरह का है। मैं शायद मैं ये कहता हूँ पूरी दुनिया में इस तरह हो, पूरी दुनिया में अगर इस तरह हो जाए ना, तो सुकून, ये जंगें, ये सिस्टम कभी नहीं आएगी। क्या पैगाम देंगे देखने वालों को कि मजहबी जो रवादारी है पाकिस्तान में, आज़ादी है, हर मज़हब जो है वो अपने अपने तरीके से अपनी इबादत कर सकता है, यहाँ पे क्या पैगाम देंगे आप? डेफिनेटली यही चीज़ है। देखो ना, अगर जैसे इमरान खान कहता था ना, ये यहाँ पे क्या करे, 5th जनरेशन वार है। 5th जनरेशन वार क्या है कि सोशल मीडिया पे अगर इंडिया वाले होंगे या दुनिया के कोई मुल्क, दूसरे मुल्क का थोड़ी फ़ायदा जाएगा। वो यही सोचेगा ना, उसका मुल्क की इमेज दुनिया में डाउन हो, इसलिए वो क्या करते हैं कि ये चीज़ें फैलाते हैं कि मतलब पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी परेशान है, तकलीफ़ें हैं। आपने देखा, शहर देखा, सुकून से हम ले रहे हैं, कोई मसला नहीं। हालांकि मैं लाहौर गया हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान गया हूँ, मुझे कहीं पे भी ये चीज़, हालांकि मैं ये कहता हूँ, मुझे मिट्टी से हैदराबाद सुकून वाला लगता है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको मिट्टी शहर के बारे में बताया, और उसके साथ ही आपको मैंने मिट्टी शहर की जो ये मार्केट है, ये मार्केट भी दिखाई। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप फेसबुक पे ऊपर देख रहे हैं तो इसको फॉलो लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।